Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is your tarot by Unicorn aka मोनिका. So आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या लास्ट थॉट्स थे, वो कल रात क्या सोच रहे थे, क्या वो सोच रहे हैं अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है या फिर सेपरेशन चल रहा है तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ओके, तो इस वीडियो में मेरे पास दो पाइल हैं. पहला है पाइल नंबर 1 जो कि है रोज क्वार्ट्ज. ये रॉ रोज क्वार्ट्ज है, आप देख सकते हैं. और ये है पाइल नंबर 2 जो है रॉ एमेथिस्ट. तो ये है इस वीडियो के दो पाइल. आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ वो पाइल चूज करिएगा. ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2. वीडियो को पॉज कर लीजिए, टेक योर टाइम एंड चूज द पाइल. तो हाय माय पाइल नंबर 1. तो चलो देखते हैं आपके पर्सन के लास्ट थॉट्स क्या थे आपको लेकर, वो कल रात क्या सोच रहे थे आपको लेकर. चलो देखते हैं. व्हाट एम आई गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1. आप मन ही मन अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं, उनके बारे में सोचिए जिससे मैं पाइल नंबर 1 की एनर्जीज पिक कर पाऊँ. मुझे कार्ड ओके ओके कार्ड वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर कार्ड. मुझे एक कार्ड दीजिए. ओह, 2 दे दिए, ठीक है, परफेक्ट. 3 है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर हो सकता है आप लोग इस टाइम पे बातचीत ना चल रही हो. आप लोगों का रिलेशनशिप में बहुत सारा मेजर इश्यूज आ गए हैं. मुझे लग रहा है हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हो आपके रिलेशन में, तू मैं वाली थिंग भी हुई हो. बहुत लोगों का मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों के कॉन्वर्सेशंस ज़्यादा प्रॉपरली ना हुई हो, बस घोस्ट कर दिया एकदम से, समझ रहे हो. तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. तो नाउ अब हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर लास्ट क्या सोच रहे थे आपके बारे में. तो सबसे पहले मुझे मेजर टर्म्स में ये दिखाई दे रहा है कि वो कल बहुत लो फील कर रहे थे. आई कैन सी दैट दे वर फीलिंग वेरी वेरी लो येस्टरडे इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज. आई एम सीइंग मे बी वो बेड पे ही पड़े रहे हो, वो उठे ना हो, अपना कुछ काम वाम कुछ ना किया उन्होंने कल. लाइक वो मतलब कहते ना कि उस एनर्जी में थे दैट दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट द रिलेशनशिप. नाउ उन्हें ये भी लगता है कि कि वो अप्रोच करें आपको या फिर आपके साथ कॉन्वर्सेशंस करें, बट फिर उन्हें ये भी लगता है कि वो नहीं, मतलब वो कॉन्वर्सेशंस करेंगे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, समझ रहे हो. मतलब आप या तो समझोगे नहीं, या हो सकता है उन्हें ये भी लगता है कि वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी. जैसे अभी मैं देख रही हूँ वो चीज़ें एकदम ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी आ रहा है कि चीज़ें एक ब्रेक मोड में चली गई हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि एकदम से चीज़ें ख़त्म हो गई हैं अब बिल्कुल. या तो उन्होंने कह दिया है कि आई एम जस्ट ब्रेकिंग अप, या हो सकता है आपने कह दिया हो ये चीज़. तो ये भी चीज़ लग रही है. फिर मुझे ये भी लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि अगर वो मेहनत मतलब इस चीज़ पे मतलब एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, बट उन्हें ये लगता है कि आप वो एफर्ट्स को नोटिस नहीं करोगे, उनके एफर्ट्स सिर्फ वेस्ट जाने वाले हैं. क्योंकि मुझे बहुत लोगों के लिए ये लग रहा है कि उनके पार्टनर चाहते हैं एफर्ट्स करना, चाहते हैं चीज़ें वापस से करना, बट अगेन उन्हें ये लग रहा है कि वो एफर्ट्स चाहे जितना भी लगा ले, ये चीज़ें अब ठीक नहीं होने वाली हैं. जो चीज़ें हमारे बीच में बिगड़ गई है वो बिगड़ गई हैं, अब चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं. तो कल ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चले हैं, और इस चीज़ को सोचते 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 वो इतना डाउन फील कर रहे हैं. कैन यू सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द पर्सन इज लाइंग डाउन, एंड उसके में एकदम एनर्जी नहीं बची है कि वो कुछ भी कह पाए, सुन पाए या सोच पाए. मतलब वो इतना थॉट से घिरा हुआ है ये पर्सन, ठीक है. तो यस, जैसा मैंने बताया वो उन्हें ये लगता है, कुछ लोगों के लिए तो ये लग रहा है मुझे, उन्हें लगता है अब रिलेशन खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता इस रिलेशन में. फिर मैं ये देख रही हूँ बहुत लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशन हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ये चीजें ऐसे भी हो सकती है कि बार बार हुए जा रही है, लाइक
ब्रेकअप पैचअप ये चल ही जा रहा है। कभी मतलब आप लोगों का ब्रेकअप होता है, फिर पैचअप हो जाता है, फिर ब्रेकअप होता है, मतलब ये एक साइकिल है या ये एक लूप है जो घूमे ही जा रहा है, मतलब हमेशा होता ही जा रहा है, ठीक है। और अच्छा, बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चल रही हो, तो वो उसको भी लेकर थोड़ा सा सोच रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कुछ छुपा रहे हो आपसे, जब आपको पता चली हो तब आपने ब्रेकअप कर लिया हो, ठीक है। तो मुझे ये भी मेजर टर्म्स में आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो हिडन है जो शायद से आपको अभी नहीं पता हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी आ रहा है। तो मैं देख रही हूँ इनिशियल स्टेज में आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी कॉन्वर्सेशंस होती थी, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक केमिस्ट्री थी, एक प्यार था, एक कंपैटिबिलिटी थी। बट धीरे धीरे टाइम के साथ मैं देख रही हूँ चीज़ें कम होती गई, ये आपने थोड़ा कम फील करना स्टार्ट कर दिया, उनके साइड से भी चीज़ें कम होना स्टार्ट हो गई। मतलब वो चीज़ें, या कह लो थर्ड पार्टी भी आना स्टार्ट हो गई। अब ये थर्ड पार्टी उनका वर्क भी हो सकता है, उनके फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, और कोई पर्सन भी हो सकता है, मतलब कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो आई है। नाउ इट कुड बी कि किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि वो अपने करियर पे फिर फोकस करना चालू कर दिया, उसको लगा कि रिलेशनशिप में मतलब मैं इतना रिलेशनशिप बैलेंस आउट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे मेरा करियर छूट रहा है, तो वो थर्ड पार्टी उनकी करियर भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का मतलब यही ना समझना कि सिर्फ मतलब कोई पर्सन आ गया है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे मेजर टर्म्स में ये भी लग रहा है किसी किसी का वर्क भी हो सकता है, या कोई अपने वर्क पे एकदम से ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, उनको लगा हो कि यार उनका वर्क छूट रहा है रिलेशनशिप के चक्कर में, तो ये भी चीज़ें हो रही हैं। तो वो ये कल रात बहुत सोच रहे थे, उनको आपके थॉट्स, उनको ये लगता था कि चीज़ें हमारे बीच में बहुत अच्छी थी, बट एकदम से क्या हुआ। बहुत लोगों को ये भी लग रहा है कि एकदम से चीज़ें क्लियर आउट भी नहीं हुई और घोस्ट कर दिया, या वो उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, आपने उनको घोस्ट कर दिया। मतलब वो चीज़ें थोड़ा मेजर टर्म से मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये वाले थॉट्स उनके दिमाग में ज़्यादा रहे हैं कल रात को लेकर। वो आपके संग चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते थे, बट एकदम से आप देख रहे हो चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते थे, बट एकदम से टावर मोमेंट आ गया, एकदम से चीज़ें खत्म हो गई। मतलब एकदम कहते हैं ना कि ये टावर मोमेंट आने के बाद पहले आपको पता नहीं चलता है कि टावर मोमेंट आने वाला होता है, मतलब एकदम सडन वो हो गया कि आपको उसका पता भी नहीं चला कि यार अभी तक तो हम लोग सब साथ में थे, अब क्या हो गया एकदम से, समझ रहे हो। तो ये चीज़ या तो उनको लग रही थी कल रात बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी एनर्जी मुझे आपकी भी आ रही है, तो आपको भी ये चीज़ लगती है। तो मेजर टर्म्स में उनके थॉट्स कल रात को ये रहे हैं। लेट्स सी मोर व्हाट फेक पीपल। उनको ये लगता है कि मतलब आप कहीं ना कहीं हो सकता है लोग फेक पीपल के आसपास हो। उनको ये लगता है कि आप बहुत लोगों से मिल रहे हो जो हो सकता है फेक हो, जो आपको मे बी भड़काते हो उनकी तरफ। तो उनको ये भी चीज़ बहुत लगी है कल। सेकेंड, कंट्रोल फ्रीक। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो, आपके कंट्रोलिंग नेचर की वजह से वो चीज़ें हो सकते खराब हुई हो। उनको मन ही मन ऐसा लगता है, उन्होंने कल यही सोचा कि आप रिलेशनशिप को कंट्रोल करते हो, आप ही मतलब हर चीज़ से बताते हो कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब कहते हैं ना बॉस ऑफ द रिलेशनशिप यू आर। उनको ये चीज़ें लगती हैं बहुत मेजर टर्म्स में। नाउ ऑल्सो उनको ये भी लगता है कि कंट्रोलिंग अगर ना होता आपका तो ज़्यादा बेटर होता ये रिलेशनशिप, अगर आप कंट्रोल ना करते हो उनको, ठीक है। अच्छा, किसी का तो यहाँ पे सोलार प्लेक्सिस चक्रा ब्लॉक्ड है, या तो आपका या फिर उनका। तो इस वजह से वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना रिलेशनशिप में, वो चीज़ नहीं रही है। जो एक अच्छे खुलकर हम कॉन्फिडेंस से चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए जैसा मैंने बोला था कि हो सकता है आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो सकता है कॉन्वर्सेशंस प्रॉपरली नहीं हुई है, जिस वजह से चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई हैं। अगर हम सही से कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो चीज़ें ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी। कोई पर्सन कुछ कहना चाह रहा है, कोई पर्सन कुछ कहना चाह रहा है, बट कॉन्वर्सेशन प्रॉपर नहीं हुई है, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएंगी। स्लीपलेस नाइट, देखिए मैंने क्या बोला, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन एकदम आपके थॉट में था। वाह, क्या रोमांटिक गाना भी बज रहा है ठीक है। तो ये देखो स्लीपलेस नाइट्स रही हैं कल उनकी, कल उनको बिल्कुल नींद नहीं आई है। कल वो आपके थॉट्स, आपके रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के बारे में ही सोचते रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग मोर। हीलिंग वाइब्स,
हो सकता है आगे जाके उनको वो हील करना स्टार्ट कर जाए, वो अब धीरे धीरे करके हील करें। इनर वर्क इज नीडेड, यस इनर वर्क इज नीडेड, क्योंकि इनर वर्क ही हमें बताएगा कि कहाँ चीज़ें हमसे गलत हुई हैं। आपको भी इनर वर्क की बहुत रिक्वायरमेंट है, उनको भी बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप दोनों ही इनर वर्क को करोगे, शैडो वर्क को करोगे, तो चीज़ें आपको एक सरफेस पे आएंगी कि आपसे क्या गलती हुई है या आपकी क्या खामियां हैं, जिससे आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो अगर ये रिलेशनशिप नहीं तो नेक्स्ट ये रिलेशनशिप भी बेटर कर पाओगे, और दूसरा अगर ये रिलेशनशिप खत्म भी हो गया तो दूसरा जो आएगा आने वाला वो भी चीज़ अच्छी होगी, क्योंकि मुझे न्यू लव भी बहुत लोगों के लिए दिख रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत लोगों का तो एंड हो गया, एकदम ऐसा हो गया कि अब नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोग इनर वर्क करते हो तो न्यू लव की अच्छी आपकी चांसेस है, न्यू लव एंटर कर सकता है। बहुत लोगों को यहाँ पे 10-10 भी दिखाई दे रहा होगा इस टाइम पर। लेट्स सी व्हाट मोर। टेम्परेरी सिचुएशन, बहुत लोगों के लिए ये टेम्परेरी सिचुएशन है। अगर आप लोग अच्छे से कम्युनिकेशन करोगे, अच्छे से चीज़ें समझोगे कहाँ पे गलती हुई, क्या चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं, तो चीज़ें अच्छा ही हो जाएंगी। क्योंकि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत मतलब एक कहते हैं ना, एक फेस आया हुआ है बस टेम्परेरी, जो कि कुछ चीज़ें समझा रहा है। अगर आपने वो समझ ली तो फिर चीज़ें आगे बेटर हो जाएंगी। अच्छा, बहुत लोगों को हो सकता है 555 दिख रहा हो, 5555 दिख रहा हो, 55 दिख रहा हो, तो आप थोड़े एंजल नंबर्स पे भी फोकस करो। या हो सकता है आपका नंबर ही 55 पे हो या 5 हो। रूट चक्रा, बहुत लोगों को यहाँ रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो वो सिक्योर नहीं फील करते हैं, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं रिलेशन में। मे बी उनकी इनसिक्योरिटीज ट्रिगर हो जाती हैं इस रिलेशन में, है ना, क्योंकि एज वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये आ रहा है हमारा उस पे। अब देखते हैं हमारा कि वो कल क्या कहना चाहते थे। लेट्स सी वो कल क्या कहना चाहते थे, वो कल क्या कहना चाहते थे। ओह, आई डोंट वॉन्ट एनी वन बट यू। उनको आप ही चाहिए, वो और किसी को नहीं चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि वो थर्ड पार्टी में है, या अगर आप सोच रहे हैं कि वो किसी से बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको चाहिए तो आप ही, ठीक है। और देखते हैं व्हाट एल्स। ओके, यू आर नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। कुछ लोगों में मुझे ये भी लगता है कि उनके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि उनको ये लगता है कि आप मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं हो, है ना, मतलब आप उतना उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो मे बी। ओके, योर मनी ट्रिगर्स मी। हो सकता है कि कोई यहाँ पर अच्छा पैसा कमाता हो, या कोई अच्छा कर रहा हो वर्क में और वो ना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ थर्ड पर्सन हो सकता है, उनका मनी भी हो सकता है, उनका फिनेंसेस भी हो सकता है, उनका वर्क भी हो सकता है। तो हो सकता है आप अच्छा कर रहे हो बट वो अपने वर्क में अच्छा ना कर रहे हैं, तो इस चक्कर में उनको वो चीज़ ट्रिगर होती है और इस वजह से चीज़ें खराब हुई हो। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, उनको अपोलोजाइज करना है मेजर टर्म्स में। उनको आपसे बात तो करनी है, आई एम सीइंग, बट उनको डर लग रहा है। उनको अप्रोच करने में ये लग रहा है कि आप उनको मे बी वो एफर्ट लगाएंगे बट आप उनके एफर्ट्स को नोटिस नहीं करोगे। टेक योर पावर बैक, ये आया है आप बहुत लोगों के लिए कि हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा भी सोच रहे हो उनके बारे में, तो अभी आपको थोड़ा सा पावर अपनी वापस लेने की ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट एल्स। यहाँ पे होली का गाना बजना चालू हो गया। आई विल नॉट गिव यू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। बहुत लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि उनका रिलेशन इस वजह से भी खराब हुआ हो कि उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कमिटमेंट चाहिए हो इस पर्सन से, चूंकि कॉन्वर्सेशंस अच्छी नहीं हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, या कॉन्वर्सेशंस में प्रॉपरली नहीं हुई है। इस वजह से उनको ये लगा हो जब उन्होंने स्टार्ट किया हो कि हाँ ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे दे देगा या दे देगी, और फिर आगे जाके चीज़ें उस तरह नहीं मोल्ड हुई, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। लेट्स सी वन मोर। बिकॉज ऑफ यू आई एम दिस सिचुएशन। उनको ये लगता है कि आपकी वजह से वो इस सिचुएशन में है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोगों का ये भी लगता है आपका मनी उनको ट्रिगर करता है। लेट्स सी इससे ऑरेकल से क्या आ रहा है। व्हाट इज फाइल 1। अगर ये रेजोनेट कर रहा हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई रीड ऑल माय कमेंट्स, सो लेट मी नो। गेटिंग टू नो ईच अदर।
आप लोगों को खुद को एक दूसरे को जानने की जरूरत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ जैसा मैंने बताया मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने चीजें बहुत रश में चालू की हैं, बट वो चीजें आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। तो आप लोग पहले एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को समझो कि क्या चीजें हमसे गलत हो रही है या क्या चीजें सही हो रही है। ठीक है, रिकनसाइलेशन, बहुत लोगों के लिए रिकनसाइलेशन आ रहा है या बहुत लोग चाहते हैं कि रिकनसाइलेशन हो जाए। ये भी चाहता है आपका पार्टनर की रिकनसाइलेशन हो जाए, तो बहुत लोगों के लिए आ रहा है। यू डिजर्व लव, देखिए मैंने क्या बताया था कि बहुत लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है, तो हो सकता है इस रिलेशन में आपको लव ना फील होता हो, या इस रिलेशन में चीज़ें मतलब ऐसी ना हो कि हाँ आप ऐसा फील करते हो कि यू डिजर्व लव। तो ये भी आ रहा है कि यू डिजर्व लव। एक्सप्रेस योर लव, तो आप लोगों के बीच में जैसा मैंने बताया मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लव है आप लोगों के बीच में, ठीक है, पहले से भी था, लेकिन आप लोग एक्सप्रेस नहीं करते हो, एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो उतना। बहुत लोगों को यहाँ पे थ्रोट चक्र भी मुझे ब्लॉक लग रहा है, जिस वजह से चीजें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वेरी सून हो सकता है आप लोगों की बातें होने वाली हो, या फिर हो सकता है वो चीजें आपकी क्लियर आउट हो जाए बहुत जल्दी। ठीक है, अब देखते हैं आपका और क्या आ रहा है। इस डेक से देखूं, चलो देखते हैं आपके बीच में फिर चीजें कब ठीक होंगी या कब आ रही है चांसेस कि आपके बीच में बेटर हो जाएंगी डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी व्हाट व्हेन। ओके, लेट्स सी, मुझे एक कार्ड दो। डिवाइन प्लीज गिव मी वन कार्ड, मुझे डिवाइन गिव मी वन कार्ड, गिव मी वन कार्ड। नेक्स्ट मंथ, देखिए मैंने बोला था ना वेरी सून, चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मे बी बहुत लोगों के लिए आ रहा है नेक्स्ट मंथ चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएगी। हो सकता है आपकी कॉन्वर्सेशन वापस से होना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है जैसे पहले आप लोगों का रिलेशन था वैसे ही चीज़ें वापस कंटिन्यू हो जाए। नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। स्टार्टेड वर्किंग सून यू विल रियलाइज, चीज़ें थिंग्स हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर यू एंड सून यू विल रियलाइज दैट योर रिलेशनशिप इज बैक अगेन मे बी। ओके, मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों की हुई थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजॉल्व हो जाएं। विद इन अ कपल ऑफ डेज, मैंने बोला ना वेरी सून आया है, हो सकता है बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ हो जाए, बहुत लोगों के लिए कपल ऑफ डेज में ही चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो जाए, या आप लोगों की कोई ना कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी जिससे आप लोगों की बीच में चीज़ें क्लियर आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत लोगों के लिए स्टार्ट हो गई हैं, बट सून आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि हाँ जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। ये भी चीज़ मुझे एक मेजर टर्म्स में चैनलाइज हो रही है, तो आई कैन सी दैट for some people couple of days is very majorly coming. Okay, so yeah, that's it for pile number 1. I hope it resonated, and if it did, let me know in the comment section. Also, this was a general reading. If you want to book a personal session with me, I am going to put my Instagram link down below and you can DM me there. Okay, and I am going to meet you in my next video. Bye. Hi pile number 2, those who have chosen draw amethyst, let's start your reading. So chalo, let's see what was your partner's last thought, feeling about you, what was he thinking last night. Oh, I got this Lovers ka card. Wow, okay, let's see more. What else? Pile number 2, pile number 2. Please think about your partner so that I can just get those energy, I can pick up those energy. Pile number 2, what's coming for my pile number 2? People जो भी वॉच कर रहे हैं, आई एम जस्ट गेटिंग दिस वाइब कि आप लोगों के बीच में बहुत सारा एक ऑब्सेशन है, एक प्यार है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ आई एम जस्ट गेटिंग दोज बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। आई एम जस्ट, तो मुझे ना वो एक न्यू लव भी फील हो रहा है, पता नहीं क्यों पाइल नंबर 2 के लिए। लेट्स सी व्हाट वर दे थिंकिंग। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, लास्ट थॉट क्या था पाइल नंबर 2 के लिए? लास्ट थॉट क्या था? ओके,
हो सकता है बहुत लोग पाइल नंबर 1 के ये वॉच कर रहे हो कंटिन्यूशन में, क्योंकि मुझे पाइल नंबर 1 की भी थोड़ी एनर्जीज यहाँ पे पिक ऑन हो रही हैं। तो लेट्स सी। ओके, लास्ट कार्ड एंड वन मोर। ओके, perfect. Bottom of the deck is Ace of Cups. Perfect. चलो, let's clarify what I am seeing. Arrange कर देती हूँ so that I can tell you guys. ओके, तो मैंने जैसा कि बताया था कि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा एक बटरफ्लाइज और वो एक रोमांटिक वाइब्स यहाँ पे मुझे फील हो रही थी। अच्छा, मुझे मेजर टर्म्स में ये लग रहा है कि पहले सब स्कूटर वगैरह पास हो जाए। ओके, तो मुझे मेजर टर्म्स में यहाँ ये लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत पैशन है, ठीक है, बहुत पैशन है। स्टिल इफ यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट जोन, स्टिल यू गाइज कैन स्मेल ईच अदर्स, still you guys can kind of feel each other's presence. So I am seeing there is a lot of romance, lot of chemistry, like हो सकता है बहुत लोगों का soulmate connection हो या twin flame हो। अच्छा, बहुत लोगों का मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को मिरर कर सकते हैं कि जो आप में इनसिक्योरिटीज हो वही चीज उस पर्सन में हो, ठीक है। मुझे ये चीज बहुत मेजर टर्म्स में यहाँ पे लग रही है, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस थिंग कि क्या उनके लास्ट थॉट्स रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग कि आप लोगों का जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है या फिर जो सेपरेशन मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे, मुझे मेजर टर्म्स में यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रहा है। या फिर हो सकता है बहुत लोग एक ब्रेक फॉर्म में हुए हो कि कुछ टाइम के लिए वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी कल मैसेज आया, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, कल मैसेज आया तो अब 2 दिन के बाद फिर मैसेज आया हो, ऐसा वाला जोन चल रहा हो। आई एम नॉट सीइंग कि ब्रेकअप प्रॉपरली हुआ है यहाँ पे, क्योंकि फीलिंग्स तो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे वो चीज़ ना हो, फीलिंग्स ना हो या बस शातरी दिमाग से रिलेशन चला रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा मुझे यहाँ, ठीक है। तो फीलिंग्स है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि नो कॉन्टैक्ट क्यों हुआ है, क्यों वो बात नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे ये लग रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी चीज़ का हर्ट हुआ है। वो ये भी हो सकता है कि आपने उनसे बोला हो कि मुझे ये चीज़ लॉन्ग टर्म चाहिए या मुझे ये मतलब मैं ये चीज़ लॉन्ग टर्म चलाना चाहती हूँ, या उन्हें ये चीज़ एक अंदर से रियलाइज़ हुई है कि आप लोगों का मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे वो अभी कमिटमेंट से थोड़ा सा भाग रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि वो ना कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहते हैं। मे बी अभी वो लॉन्ग टर्म का उतना नहीं सोच रहे हैं, वो अभी का सोच के चल रहे हैं, ठीक है। आई एम सीइंग कि वो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी उनकी दिख रही है। तो उस चीज़ पे हो सकता है, तो इस चीज़ पे मुझे ये लग रहा है कि इसलिए उनको हर्ट हुआ है, इसलिए वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए हैं कि क्या उन्हें ये चीज़ करना चाहिए, ये रिलेशन चलाना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए या इस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए अभी, ठीक है। नाउ आई एम ऑल्सो सीइंग कि उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने प्रैक्टिकलिटी से चल रहे हो सकता है आप में वो इमोशंस ना हो, या मतलब उन्हें ये चीज़ लग रही है, वो उनके लास्ट थॉट्स रहे हैं कि उनको ये लगता है कि हो सकता है आप ना अपना कोई फ़ायदा ढूंढ रहे हो इस रिलेशन में, या हो सकता है आप वो इमोशंस शायद फील ना करते हो इस रिलेशन में, समझ रहे हो। कमिटमेंट वो नहीं देना चाह रहे, बट उनको फिर भी वो एक कहते हैं ना इमोशनल अटैचमेंट होने लग गया है आपसे। वो अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको आगे नहीं देंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। दूसरा ये है कि उनको ये चीज़ लगती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपना ब्रेन यूज़ करते हो, उतना आप इमोशंस को फील नहीं करते हो, ठीक है। तो इसलिए ये वो सोच रहे थे लास्ट नाइट, वो ये सोच के थोड़ा सा वो हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत मिस कर रहे थे। आई कैन सेंस इट। वो कहीं ना कहीं आपकी पुरानी बातें, मेमोरीज जो आप उनके साथ टाइम बिताते थे, वो चीज़ मिस कर रहे हैं। वो चीज़ एक कहते नहीं है कि उस चीज़ के लिए वो क्रेव कर रहे हैं। दे आर क्रेविंग फॉर योर प्रेजेंस, दे आर क्रेविंग फॉर योर मे बी टॉकिंग। आई एम सीइंग कि वो बातें करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू अबाउट दिस थिंग, बट वो अभी के लिए मुझे ये लग रहा है कि वो इसलिए थोड़ा सा सोच रहे हैं, उनको ये चीज़ थोड़ी हर्ट हुई है। लेट्स क्लैरिफाई और क्या हर्ट हुआ है। लेट्स क्लैरिफाई क्या चीज़ें थोड़ा उनको हर्ट कर रही है और क्या हर्ट कर रहा है।
अच्छा, बहुत लोगों का ये भी हो सकता है कि वो आप लोग शायद से लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या हो सकता है क्योंकि मुझे एकदम ये क्लिक हो रहा है कि बहुत लोगों को ये भी लग रहा है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस है, यार क्या फ़ायदा, आगे चीज़ें तो होंगी ही नहीं। मतलब ये थॉट्स भी उनके आ रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए भी वो थोड़ा सा दूर होने का ट्राई कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा अभी के लिए आपको घोस्ट कर रहे हैं। घोस्ट क्या, आपको आपसे वो अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं इस चीज़ पे, क्योंकि वो मेजर टर्म्स में इस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान है। उनको ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन उतना नहीं जम रहा है ना। तो ये भी एक मेजर टर्म्स में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी मोर। इमोशंस तो है, एज आई टोल्ड, इमोशंस तो है पर्सन में, अभी वो कमिटमेंट ना दे रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप में थोड़ा सा कमिटमेंट प्रॉब्लम हो, मतलब आप ना देना चाहते हो कमिटमेंट, ये भी हो सकता है यहाँ पे कि आपको लगता हो कि आप अवॉइड करते हो सकता है कमिटमेंट से, या हो सकता है वो अवॉइड करते, मतलब कोई तो यहाँ पे अवॉइड कर रहा है कमिटमेंट, कोई तो कमिटमेंट से भाग रहा है। जब कोई कमिटमेंट नाम की चीज़ आ जाती है तो वो तुरंत भाग जाते हैं कि भाई नहीं, रहने दो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हो सकता है आप लोग में ये हो कि जब आप में हो सकता है कि जब कमिटमेंट की बात आती है तो आप उस चीज़ को एस्केप करना शुरू कर देते हो, या उस चीज़ से भागना शुरू कर देते हो, या फिर उस चीज़ को फेस नहीं करते हो, या फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो ये भी चीज़ हो सकती है, इस वजह से भी वो हर्ट फील कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि आपके संग कोई लॉन्ग हो उनका, कोई आगे नेक्स्ट लेवल पे जाए चीज़ें, क्योंकि मैं देख रही हूँ ही फील्स और शी फील्स वेरी हैप्पी अराउंड यू। मतलब दे मेजरली लव बीइंग अराउंड यू, दे मेजरली लव योर इनोसेंस। वो जो इनर चाइल्ड होता है ना आपका, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप लोग में से कोई अवॉइड कर रहा हो कमिटमेंट, या आप लोग में से रेडी ना हो अभी कमिटमेंट के लिए, जो एक कहता है ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशन में, उस चीज़ के लिए रेडी ना हो। मे बी यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, तो ये भी मुझे लग रहा है। ओके, मैनिफेस्टेशन, बहुत लोग हो सकता है यहाँ पे रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप लोगों का आगे जाके चीज़ें इम्प्रूव हो, या आगे जाके मतलब यहाँ हो सकता है आप लोग में से एक कोई जन एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहा हो, क्योंकि एज आई टोल्ड यहाँ पे मुझे वो बटरफ्लाई एनर्जी, या फिर वो मुझे फील हो रही है एक लव टाइप का फील हो रहा है तो आप लोग में से कनेक्शन तो बहुत ही प्योर है, आप लोगों का कनेक्शन इज अ डिवाइन कनेक्शन। तो एक दूसरे को हो सकता है यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। लियो यहाँ पे हो सकता है फायर साइंस हो, लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस। ओके, यहाँ पे या तो आप हो सकते हैं फायर साइन, या आपका पर्सन हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स। एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, हो सकता है आप लोग अभी, इसलिए मैंने यही बोला था ना कि हो सकता है आप कमिटमेंट से भाग रहे हो सकता है, या आपका पर्सन कमिटमेंट से भाग रहा हो, मतलब वो कहीं ना कहीं उतने श्योर नहीं लग रहे हैं इस पॉइंट को लेकर। एक पर्सन श्योर है, दूसरा पर्सन अभी श्योर नहीं है। ठीक है, तो दूसरा पर्सन अपना ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहता है, वो चाहता है कि अभी और थोड़ा सा देखें, या वो चाहता है कि मे बी मतलब कहते हैं ना हम इतनी जल्दी एकदम से रिलेशन में नहीं आना चाहते। लेट्स सी इफ आई कैन मे बी समवन एल्स इज मेड फॉर मी, और मे बी कोई और दूसरा पर्सन हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो, तो ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला है एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, तो कहीं कहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कर रहा हो, कोई ना कोई आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता हो। ठीक है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, एज आई टोल्ड कि उससे अभी भाग रहे हैं कमिटमेंट से, क्योंकि कंफ्यूज है वो अभी उस रिलेशन को लेकर एकदम से श्योर नहीं है। अगर श्योर नहीं है तो इंसान कमिटमेंट नहीं देगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। डिवाइन टाइमिंग एट प्ले, सब देखो डिवाइन कनेक्शन है तो डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। ठीक है, आप लोगों के लिए सब चीज़ें होंगी बट डिवाइन टाइमिंग पे। लेट्स सी व्हाट एल्स। कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं रिलेटेड टू मनी, करियर। ठीक है, तो ये आ रहा है। अच्छा, उनको ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप उनको बिट्रे कर दो, क्योंकि देखो आप कमिटमेंट से भाग रहे हो, तो उनको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनको बिट्रे कर सकते हो, आप उनको छोड़ सकते हो, तो इसलिए भी वो थोड़ा हर्ट फील कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए भी वो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिस वजह से दे आर फीलिंग हर्ट। और
मेजर टर्म्स में यहाँ कमिटमेंट लग रहा है, या तो आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से। डिसअपॉइंटमेंट्स, देखिए डिसअपॉइंटमेंट्स, ब्रेकअप्स, डिवोर्सेस, कि इस वजह से उनको डिसअपॉइंटमेंट लगता है। समटाइम्स इट्स बेटर नॉट टू नो। ये एक डिवाइन वो है कि समटाइम्स इट्स बेटर नॉट टू नो। हमें हर चीज़ पता होना ज़रूरी नहीं होती, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे लव ऑरेकल से क्या आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। नॉट इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। पाइल नंबर 2, कीप एन ओपन माइंड। बहुत आपके लिए ये आ रहा है कि आपको वो एक ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है। आपको एक ओपन वो रखने की ज़रूरत है कि एक बार चांस दो, क्या पता चीज़ें अच्छी हों इसके संग, क्या पता आगे जाके आप लोग, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत लोगों के टर्म्स में सोलमेट्स हो सकते हैं उनके, या ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। तो आई एम सीइंग कि अगर आप एक चांस दो इस रिलेशन को, अगर आप एक ओपन माइंड रखो अपना इस रिलेशन को लेकर, तो चीज़ें काफ़ी बेटर हो सकती हैं आपकी लाइफ में या इस रिलेशन में। लेट्स सी, लव योरसेल्फ फर्स्ट। यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आप अपने आप को प्यार करो। अगर जितना आप अपने आप को प्यार करोगे उतना आप लोगों को प्यार कर पाओगे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, प्लेफुलनेस, बहुत लोग यहाँ सीरियस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना प्लेफुलनेस बरकरार रखो, क्योंकि मैंने देखा था कि वो आपके इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दे लव योर इनर चाइल्ड। वो एक बचपना, या वो एक कहते नहीं कि हमारा इनर चाइल्ड है, ये हमारा इनर चाइल्ड मस्त रहता है, हमें हमारे इनर चाइल्ड वरी नहीं करता है कभी, और इनर चाइल्ड को हमेशा वो जिंदा रखना चाहिए लोगों को। तो प्लेफुलनेस लाओ अपने रिलेशन में या अपने अंदर। जितना आप प्लेफुलनेस लाओगे, बहुत जल्दी सीरियस हो जाओ चीज़ों को लेकर, बहुत जल्दी वो मत सोचो कि हाय बहुत जल्दी सीरियस हो जाना है ये वो। ठीक है, और क्या आ रहा है? ओके, दैट्स फ्रॉम दिस। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू। क्या कहना चाहते हैं, what they want to say to you, what they want to say to you. हो सकता है जो आप लोग एक दूसरे से बातें ना कर रहे हो, मे बी वो फेक अकाउंट्स बनाते हो आपको स्टॉक करने के लिए। दे आर जस्ट मेकिंग फेक अकाउंट्स, जिससे पता चलता रहे कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। मतलब वो उन्हें स्टॉकिंग वाइब्स मुझे आ रही हैं थोड़ी, कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, और आई वॉन्ट टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन विद यू। उनको आपके संग एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करनी है। वो आपसे कॉन्वर्सेशंस तो करना चाहते हैं, क्योंकि क्लियरली दे आर थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन। उनको लगता है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, इस कनेक्शन में आगे मतलब ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, उसमें पोटेंशियल है। तो उनको वो एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपके संग करनी है। ठीक है, अच्छा, ये जैसा मैंने बताया, बिकॉज ऑफ यू आई एम दिस इन दिस सिचुएशन, कि बहुत सारे पाइल 1 वाले भी पाइल 2 को देख रहे हैं। तो यस, आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि आप इस सिचुएशन में सिर्फ उनकी वजह से हो। आपका कोई पास्ट कार्मिक बॉन्ड बैगेज रहा है, या कोई ना कोई आपका ऐसा रहा है रिलेशन जहाँ पे आपको उतना वर्दी नहीं फील हुआ। यू गेव इट ऑल बट यू डिडंट रिसीव द अमाउंट ऑफ थिंग्स विच यू गेव, और मे बी आपने ही सिर्फ और सिर्फ किया है या एनर्जी दी है, आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ है, जिस वजह से मे बी आपके बहुत सारे पास्ट बैगेजेस रहे हों, जिस वजह से आप कमिटमेंट से भाग रहे हो, और सेम वाइसी वर्सा हो सकता है। ठीक है, तो एक पास्ट कार्मिक बैगेज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओह, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। आई मीन देखो, ब्रेक योर फ्रेंडशिप्स फ्रॉम एवरीबडी। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर, जैसे आप एक्सप्लोर कर रहे हो मे बी, या आप लोगों को जान रहे हो और ज़्यादा आप अपनी फ्रेंडशिप जैसा वो स्टॉक कर रहे हैं। तो वो आपके देखते हैं पोस्ट जहाँ पे आप ना अपने फ्रेंड्स के संग डालते हो, या जहाँ पे आप अपने उसके संग डालते हो, तो वो आपका स्टॉक करते हैं। उनको लगता है, उनके अंदर से आ रहा है कि ब्रेक योर फ्रेंडशिप फ्रॉम एवरीबडी। आई एम जस्ट गेटिंग दैट थोड़ा जेलस वाली वाइब्स। आई एम जस्ट गेटिंग कि वो एक होता नहीं है पोसेसिव, ओवर पोसेसिव वाली वाइब्स, कि यू आर माइंड। आई लव योर आईज एंड स्माइल, यू आर सो ब्यूटिफुल। योर पर्सन वांट्स टू से दैट योर आईज एंड स्माइल इज सो ब्यूटिफुल, एंड दिस कनेक्शन इज वेरी मच बहुत ज़्यादा एक बहुत
डिवाइनली कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, यू नो। Your memories are making me mad. I told you that ये they are thinking about your मतलब वो उस मेमोरी को मिस कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया वो पुरानी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, पुरानी बातों को, आपके प्रेजेंस को, जब आप उनके साथ रहते हो दे मिस दैट, ये दे मिस योर मेमोरीज एंड योर मेमोरीज आर मेकिंग देम मैड। जैसा मैंने फर्स्ट टाइम बताया था आपको कि मुझे वो एक कहते हैं ना, दे आर मिसिंग योर स्मेल, दे आर जस्ट मिसिंग योर जस्ट टच, मे बी कुछ तो बहुत मेजर ना, मुझे बहुत सारी ऐसे एकदम वैसी obsessive और वो वाली वाइब्स आ रही है। आई डोंट वांट एनी वन बट यू, यू नो, दे डोंट वांट एनी वन क्यों कह रही हो, दे डोंट वांट एनी वन बट यू। प्लीज मेक द फर्स्ट मूव। उन्हें ये भी लगता है कि प्लीज आप उनसे बात करो, दे वॉन्ट टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन विद यू, बट उनको ये लगता है कि आप उनसे बात करो, वो नहीं करना चाह रहे अभी बात, ठीक है। तो वो आपसे कह रहे हैं प्लीज मेक द फर्स्ट मूव। तो ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि यू नो ब्लॉक नहीं किया होगा आपके पार्टनर ने आपको। हो सकता है आपने मुझे ब्लॉक वाली वाइब्स यहाँ नहीं आ रही है, मतलब आप लोग एक दूसरे को देखते हो बट ब्लॉक नहीं किया गया, या हो सकता है बहुत लोग फेक अकाउंट्स बना के देख रहे हैं बट ब्लॉक नहीं है, मतलब वो अपने अकाउंट से देखना नहीं चाह रहे, वो अपने फेक अकाउंट्स बना रहे हैं जिससे ये पता ना चले कि हमने व्यू की है स्टोरी या मतलब जो भी कुछ है, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पाइल नंबर 2 के लिए। तो अगर आपको रेजोनेट किया, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो दिस वाज अ जनरल रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेटेड एंड लीव व्हाट डजंट। इफ यू वांट टू बुक अ पर्सनल सेशन विद मी, मैं इंस्टाग्राम पे अपनी लिंक डाल दूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक डाल दूंगी इंस्टाग्राम की, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ओके बाय, आई एम गोइंग टू मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।